बाबरी मस्जिद इंहदाम की बरसी के मौके पर दिल्ली में मुजाहरा कर रही समाजी तंजीमों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आज 16 समाजी तंजीमें मंडी हाउस से जंतर मंतर तक एहतजाज करने वाली थी। तकरीबन 100 से ज्यादा एहतजाजियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एहतजाजियों का कहना है कि बाबरी मस्जिद के मामले में इंसाफ नहीं हुआ। एहतजाजी इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे। बाबरी मस्जिद इंहदाम की बरसी के मौके पर मंडी हाउस से जंतर मंतर तक प्रोटेस्ट होना था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इन तमाम लोगों को डिटेन कर लिया है। इन तमाम लोगों को ले जाया जा रहा है। यही वजह है कि लगातार ये लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस इन तमाम लोगों को डिटेन कर रही है क्योंकि किसी तरह की कोई परमिशन नहीं ली गई थी। इस वजह से देखते हुए इनके पूरे प्रोटेस्ट को न सिर्फ खत्म कर दिया गया है, बल्कि इन तमाम लोगों को यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। यहाँ पर इन लोगों का क्या कहना है वो भी पूछ लेते हैं। क्यों आए थे? बाबरी मस्जिद को इंसाफ दिलाने। अभी प्रदर्शन नहीं करने दिया ना हमें, जो हमारा राइट था वो भी छीना जा रहा है हमारा। ये तो हमारा राइट है ना। इसका फैसला तो हो चुका है। फैसला हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। फैसला हुआ है, इंसाफ नहीं हुआ। आप देख सकते हैं इन तमाम लोगों को यहाँ पर डिटेन किया गया है। दिल्ली पुलिस यहाँ पर अपनी तरफ से वो तमाम कार्रवाई कर रही है जो उनको करना चाहिए, क्योंकि लगातार देखा जाए तो जिस तरीके से ये तमाम चीजें हैं इनकी परमिशन नहीं ली गई थी। यही वजह है। किसी आप यहाँ पे क्यों आए? सर देखिए, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हम कर रहे थे, पुलिस ने हमको डिटेन किया है। ये हमको प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हैं। इस तरीके से ये डिटेन किया गया है। 16 संगठनों की, 16 तंजीमों की ये कॉल थी और उसकी वजह से यहाँ पर लोग आए थे। कि हालांकि इस मामले में फैसला आ चुका है, लेकिन जो एहतजाज करने वाले लोग, जो प्रदर्शनकारी, वो कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं और इंसाफ के लिए यहाँ पर आए थे। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुजाहरे में शिरकत के लिए आए ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड के मेंबर और वेलफेयर पार्टी के साथ डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने कहा कि एहतजाज के लिए परमिशन ऐन मौके पर कैंसिल कर दी गई। कासिम रसूल इलियास से बात की हमारे नुमाइंदे ने। ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड के मेंबर और वेलफेयर पार्टी के सदर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब, यहाँ पर जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, क्या परमिशन नहीं थी? देखिए, ये साल अजीब-ओ-गरीब मामला है कि हमें हर साल 28 साल से लगातार प्रोग्राम करते आ रहे हैं। इस साल इन्होंने परमिशन ऐन वक्त पर रिजेक्ट की। हम लोगों को इत्तला कर चुके थे। हमने कहा कि हम तो जमा होंगे, आपको जो कार्रवाई करना करिए। ज़ाहिर है कि हम लोग यहाँ जमा हुए, बहुत पीसफुल तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हमने अपने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, लेकिन पुलिस ने बीच में डिस्टर्ब किया और हमारे बहुत सारे साथियों को उठाकर वो थाना लेके गई। ये जो बाबरी मस्जिद का वाक़या है, हिंदुस्तान की तारीख का सबसे शर्मनाक और अफसोसनाक वाक़या है और हम समझते हैं कि उस मामले में अदालत का जो रवैया रहा है, चाहे वो 9 नवंबर का फैसला हो 2019 का या उसके बाद बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन का फैसला हो, इन दोनों फैसलों में मुसलमानों के साथ में और तमाम इंसाफ पसंद लोगों के साथ में सख्त नाइंसाफ़ी हुई है। नाइंसाफ़ी हुई है। आप लोग कोर्ट जा सकते थे, कोर्ट से मामला तय हो चुका है बाबरी मस्जिद को लेकर, ज़मीन का जो मामला था, लेकिन सीबीआई कोर्ट का जिस तरह से फैसला आया उसको लेकर के भी क्या आप लोग कोर्ट गए हैं? देखिए, हम लोगों ने तैयारी कर ली है। जो टाइम उसका है, उस टाइम के अंदर हम कोर्ट में दाखिल करेंगे, लेकिन हमारा मुतालबा आज के तारीख में ये था कि ये जिम्मेदारी सीबीआई की है। चूंकि सीबीआई इस केस की पैरवी कर रही है, तो लखनऊ बेंच के जो फैसला आया सीबीआई कोर्ट का, उसको चैलेंज करना हायर कोर्ट में तरह सीबीआई की जिम्मेदारी है। तो हमने आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया है, यहाँ से भी दिया है, दिल्ली से, और पूरे देश में हर जगह से दिया है कि वो सीबीआई को डायरेक्ट करें कि इस केस की, यानी जो बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन का केस है, जिसके मामले में बड़ा अजीब व गरीब फैसला आया है कि उनके खिलाफ नाकाफी सबूतों को बुनियाद पर सबको रिहा कर दिया गया। इससे ज्यादा सबूत क्या है? पूरे मुल्क ने देखा, तमाम लोगों ने देखा, जिस तरह नारे लग रहे थे, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, जिस तरह तमाम लोगों को जमा किया था। लिबरल कमीशन ने वाज़े तौर पे ये कहा था 17 साल की अपनी कार्रवाई के बाद में कि ये लोग सब जिम्मेदार हैं, उसके लिए संघ परिवार जिम्मेदार हैं, विश्व परिषद जिम्मेदार हैं, बीजेपी जिम्मेदार हैं। इसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो इससे बड़ी नाइंसाफी और क्या हो सकती है? तो इंसाफ के लिए लड़ाई जारी है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटेस्ट होना था उसको दिल्ली पुलिस ने रोक दिया है। बहुत सारे लोगों को डिटेन भी किया गया है। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आज ही के दिन सन 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को मुनहद्दम कर दिया गया था। उस वक्त यूपी में कल्याण सिंह की हुकूमत थी।
उसी दिन अफसोसनाक तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर मुस्लिम और हिंदू इबादतगाहों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। कई इबादतगाहें नजर आतिश भी कर दी गई थी। मुस्लिम तंजीमें आज बाबरी मस्जिद गिराए जाने के खिलाफ यौम शहादत और यौम सियाह मना रही हैं। 6 दिसंबर के चलते आज मुख्तलिफ शहरों में रेड अलर्ट है। पुलिस ने चौकसी बरतने की बात कही है। मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने 16वीं सदी में अयोध्या में मस्जिद तामीर कराई थी। मस्जिद की मिसबारी में फौजदारी मुकदमा होने के बावजूद तमाम मुलजिमीन को बाइज्जत बरी कर दिए जाने पर मुस्लिम फ़रीक़ैन की तरफ से सवालात उठाए जा रहे हैं।